उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सति। जैसे ही बोली वो द्रौपदी मुच्चितामेश, महाराज इसे छोड़ दीजिए। मुच्चिताम का अर्थ होता है छोड़ देना, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि ये कोई तुम्हारा पूज्य नहीं है, अभी तक था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है। ये वही हत्यारा है जिसने द्रौपदी तेरी गोद को सूना कर दिया, और तू इस ब्राह्मण को, इस हत्यारे को बचाना चाहती है। द्रौपदी ने कहा कि मैं इस पर दया नहीं कर रही हूं, मैं तो एक मां पर दया कर रही हूं, क्योंकि पुत्र के जाने के बाद मां की स्थिति क्या होती है वो एक मां ही जान सकती है। मैंने 5-5 पुत्रों को खोया है, मैं जानती हूं कि कितना कष्ट है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी दुनिया में किसी भी मां को कोई भी संकट आ जाए, वो स्त्री सारे संकटों को सहन कर सकती है। जीवन में पति का साथ ना मिले, हालांकि ये भी कष्ट है, लेकिन वो स्त्री इस दुख को भी सहन कर जाती है। जीवन में गरीबी मिल जाए, वो स्त्री अभाव में अपने जीवन को जी लेती है, लेकिन गरीबी को भी सह लेती है। लेकिन एक मां से उसका पुत्र दूर हो जाए, सारे दुखों को सहन कर सकती है, लेकिन मां अपनी संतान से दूर नहीं हो सकती, इस कष्ट को सहन नहीं करेगी। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, द्रौपदी कह रही है कि सारे संकट, सारे कष्ट देना किसी भी स्त्री को, लेकिन किसी मां को उसके पुत्र से दूर मत करना प्रभु। ये दुख वो मां कैसे सहन कर पाएगी, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। ये हमारे गुरु का बेटा है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु का पुत्र, गुरु के ही समान है। आपने अगर इसे मार दिया तो हमारी गुरु माता का क्या होगा, वो तो रो रो कर अपने प्राण दे देंगे, इसलिए आप इसे जाने दीजिए। अर्जुन ने विचार किया कि द्रौपदी वैसे ही दुखी है, और इसकी बात अगर नहीं मानूंगा तो और ज्यादा दुखी हो जाएगी, क्या करें। सो दया करके अथवा अपनी पत्नी की बात को मानकर अर्जुन ने अपनी तलवार को वापस में म्यान में रखना चाहा, लेकिन यह फैसला भीमसेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। भीमसेन अपनी गदा उठाकर और आवेश में आकर कहने लगे कि हे अर्जुन, अगर तूने इस दुष्ट को छोड़ दिया तो मेरी गदा से मरने के लिए तू तैयार हो जा। वो छत्री ही कैसा जिसने अपनी प्रतिज्ञा को करके वो प्रतिज्ञा को ही भंग कर दे। अब या तो इसे मार या फिर तू मरने को तैयार हो जा। अब बड़ा धर्म संकट। द्रौपदी कह रही है कि इसे मत मारो, बड़ा भैया भीमसेन कह रहे हैं कि इसे मार दो। अब पत्नी की बात माने कि भैया की बात माने। जब समझ में नहीं आया तो द्वारिकाधीश की तरफ इशारा किया, आप ही बता दो क्या करना है। भगवान इशारे में कह रहे, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आतंकवादी जहां मिल जाए वहीं पर ठोक दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि अपने भारत का संविधान ऐसा है, कानून इतना लचीला है, अगर कहीं आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया या तो वो मर जाए वहीं, तो फाइल ही बंद, और कहीं जिंदा पकड़ा गया तो कई वर्षों तक तो यही साबित करने में निकल जाएंगे कि ये आतंकवादी है। वो तो यही कहता रहेगा पाकिस्तान से अपनी खाला से मिलने आया था, मेरी यहां खाला रहती है। और भैया वो आतंकवादी आतंक फैलाने अपने देश में आवे और निर्दोष जीवों की हत्या करे, निर्दोष लोगों को, छोटे छोटे बालकों। आतंकवादी कभी सोचता है कि छोटा मरे के बड़ा? वो कभी ये नहीं सोचता। उसे तो केवल यही है, आतंक फैलाना, यही मेरा धर्म है। और हमारे यहां का कानून धन्य है, कई वर्ष बीत जाएंगे, इस देश में हत्या करने के लिए, आतंक फैलाने के लिए जो व्यक्ति दूसरे देश से छुपकर आ गया,
और हम लोगों की विडंबना है कि इस देश के शत्रु को भी, दुश्मन को भी बचाने के लिए हमारे यहां वकील खड़े हो जाते हैं, उसको भी बचाना चाहते हैं। बताइए, एक बार एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ध्यान से सुनना, वो बूढ़ा व्यक्ति केस जीत गया और केस जीतने के बाद में जज साहब को उसने आशीर्वाद दिया कि जज साहब, भगवान तुम्हारा भला करे और मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि तुम दरोगा बन जाओ। हाँ, सब वकील हंसने लगे। जज साहब को खुद को हंसी आ गई और वकीलों ने कहा कि दादा, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ये आशीर्वाद दे रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो कि डिमोशन कर रहे हो? वही जो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ वो तो बहुत बड़ा पद है, उसके सामने दरोगा की क्या कीमत? दरोगा बड़ा नहीं होता, जज बड़ा होता है दादा। कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको मालूम नहीं। वो बूढ़े बाबा ने कहा कि भैया क्षमा करना, मेरी नजर में तो दरोगा ही बड़ा है। कैसे? कह दिया, एक केस को लड़ते लड़ते 20 साल हो गए और 20 साल के बाद में जज साहब ने ये साबित कर पाया, ये फैसला सुना पाया कि हाँ, ये व्यक्ति निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं है। और इतना पढ़ने के बाद में ये जज बने और 20 साल में इनको समझ में आया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। और 20 साल पहले जिस दिन ये केस हुआ था, मेरी FIR हुई, उस दिन दरोगा ने कहा था 500 रुपए दो, अभी केस रफा दफा करता हूं। तो जो तुरंत ही केस रफा दफा कर रहा था वो दरोगा, उसे पता था कि तेरा कोई इसमें दोष नहीं है, और इतना पढ़ने के बाद में 20 साल में तुमने फैसला कर पाया कि मेरा कोई दोष नहीं है, तो मेरी दृष्टि में तो दरोगा ही बड़ा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये हमारे देश का कानून है भाई। भगवान भी इशारा कर रहे हैं कि देखो जी, अब या तो तुम उसे वहीं मार देते, लेकिन अब ये बचा है तो अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और नियम ये कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारने का पाप लगेगा, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा तो ठीक है, हमने छोड़ दिया इसे। कह दिया पूरी बात सुनो, आधी बात नहीं। ब्राह्मण को मारने का पाप लगेगा और दुष्ट को छोड़ने का पाप लगेगा। अर्जुन ने माथा ढोका, ये तो दोनों ही है, ये ब्राह्मण भी है और दुष्ट भी है। आता ताई बदारहण, अब क्या किया जाए? भीमसेन भी सुन रहे थे। भीमसेन कहने लगे, प्रभु हमने सुना था कि प्रभु कन्हैया की सारे काम ही टेढ़े हैं, इनका मोर मुकुट भी टेढ़ा है, इनकी लकुटी भी टेढ़ी है, ये देखते भी टेढ़े हैं और खड़े होते तो भी टेढ़े ही, और आज पता चला कि जब बोलते तो भी टेढ़े ही, इनके सब काम टेढ़े हैं। क्यों महाराज इतनी गोल गोल बातें कर रहे हो? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये हमारे भैया को इतना व्यवधान में क्यों डालते हो? सीधे सीधे बोलो ना, करना क्या है? भगवान ने कहा कि भीमसेन भैया, गीता का ज्ञान जो हमने दिया ना वो अर्जुन को दिया है, अब करना क्या है ये अर्जुन भली भांति जानते हैं। गीता के ज्ञान में हमने पहले बता दिया कि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, मरता है ये शरीर। भगवान ने इशारा कर दिया कि ये अमर है। हम सब जानते हैं अश्वत्थामा तो अमर है, मर नहीं सकता। और तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसे मारूंगा। अब जो व्यक्ति अमरता का वरदान लेकर आया हो वो मरेगा कैसे? और तुमने अपनी प्रतिज्ञा ले ली, सो प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है, मार पाओगे नहीं तो क्या करना है? बीच का रास्ता निकालने। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है ना, उसके प्राण उसके सम्मान में बसे हुए हैं। किसी ब्राह्मण का सम्मान अगर छिन गया, सबते कठिन जाति अपमान। अगर ब्राह्मण का अपमान हो गया तो समझ लो वो ब्राह्मण मरे के ही समान है। इसका सम्मान छीन लो, तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और इसे मारने का पाप भी नहीं लगेगा। अर्जुन तुरंत समझ गए। मस्तक पर एक मणि लगी थी चमकदार,
अर्जुन ने अपने बाण को निकाला और बाण की नोक के द्वारा जो माथे पर मणि चिपकी हुई थी उस मणि को कुरेद लिया, तलवार निकाली और ऐसा सिर का मुंडन किया कि सिर पर चोटी भी नहीं छोड़ी, चोटी के सहित मुंडन करके और धक्का देकर वहां सभा से बर्खास्त कर दिया, सभा से भगा दिया। बड़ा कष्ट हुआ अश्वत्थामा को।